हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम अभी करंटली जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है भयंकर वाली, सचिन और सरिता जी के बीच में, या फिर कह सरिता जी तो साइड हो चुकी है कब की, लेकिन लोग बोले जा रहे हैं भैया इतनी पनौती मची हुई है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। ऊपर से एक चीज़ और है भाई, सचिन जी आपको अपनी जवान पे काबू नहीं है, ये बात सच है, काबू नहीं है। आपको हर कोई चापलूस दिखाई दे रहा है जो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? एक ब्लेम भी लगाया कि भाई सरिता जी जो है वो तो लोगों से कह रही है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लोग बना रहे हैं। तो जो लोग बना रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगी, किसी के कहने पे वीडियो बना रहे हैं जैसे कि कहा गया है, और ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा, ये सृष्टि ने भी कहा है कि मुझे लोग बता रहे हैं कि हमें ये कहा गया है कि हमारे लिए वीडियो बनाओ। खैर प्रूफ तो मेरे ईयरबड अंदर रखे हुए हैं, यहाँ से पता नहीं क्यों कनेक्शन मांग रहे हैं बार बार कि कनेक्ट कर लो कनेक्ट कर लो, समझ में नहीं आ रहा। और इस वाले उससे तो मैंने कभी कनेक्ट भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, तो हुआ ये है कि भाई लोग वीडियोस बना रहे हैं और सचिन का कहना ये है कि लोगों को सरिता जी बोल रही है वीडियोस बनाने के लिए, यानी कि जो क्रिएटर एक दूसरे की सपोर्ट में आए हैं वो सिर्फ दूसरे को सपोर्ट करने नहीं, उनके कहने पर आए हैं। तो क्या सृष्टि जी जो वीडियो बनाई वो भी सचिन के सपोर्ट के लिए बनाई, मतलब सचिन को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि जो वो आज वीडियो में बोली है, उन्होंने भी काफ़ी तंज कसे हैं सरिता जी के ऊपर, काफ़ी कुछ बोली है उन्होंने भी, तो इसलिए वो भी शायद इसलिए बना रही है। जहाँ तक है व्यूज़ की बात, इन्होंने एक कम्युनिटी छापी, चापलूसो देखो मेरे एक वीडियो पर इतने व्यूज़ आ जाते हैं, कंट्रोवर्शियल ना हो। तो देखिए इस चीज़ के ना बहुत सारे रीज़न हैं। आप खुद अपनी एक बात से मुकर गए आज। आपने खुद, जब आप कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, लोग बोल रहे थे कि घूमने की वीडियो ज़्यादा ना डालो, व्यूज़ कम हो रहे हैं, ये है वो है, तो आपने खुद कहा था कि व्यूज़ तो मैं कंट्रोवर्सी की वीडियो डाल के या घर के लड़ाई झगड़े डाल के कभी भी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करता। तो ये तो आपको भी पता है कंट्रोवर्सी से व्यूज़ आते हैं, और अगर आपको कंट्रोवर्सी से व्यूज़ नहीं लेने होते तो आप अब तक शांत हो जाते। आप जो लड़ रहे हो कि ये मेरे सम्मान की लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई समझ में आता है, लेकिन जब एक पक्ष चुप बैठा हुआ है तो आप बार बार उसको पोक करें, नहीं नहीं ये चुप नहीं बैठा हुआ है, ये दूसरे को बुलवा रहा है। चलिए एक बार के लिए हमने मान लिया कि सरिता जी ने लोगों को कहा कि भाई तुम बोलो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्या है सरिता जी में जो वो घमंडी है, उनको बोलने का नहीं पता, बोलने की तमीज नहीं है, अपने घर बुला के लोगों की बेइज्जती करती है, इतनी ज़्यादा बुरी है, तो फिर लोग उनकी बात मान क्यों रहे हैं? मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई। क्यों आपके सपोर्ट में सिर्फ सृष्टि के अलावा कोई और खड़ा नहीं हो रहा है? हालांकि एक चीज़ का और मैं बता दूं, इनके जो वीडियोस बन रही है ना इस कंट्रोवर्सी पे, जो वीडियोस इनके ग्रुप में से बन रही है, रिएक्शन वालों का तो देखो वो काम है, कंट्रोवर्सी में बोलना उनका काम है। जब व्लॉगर ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, इनके ग्रुप के व्लॉगर बोल रहे हैं, तो आपको इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर सचिन की भी एक आधे को छोड़कर सचिन की कोई बुराई नहीं कर रहा है, कोई सचिन को गलत नहीं कह रहा है कि सचिन गलत है, कोई ये नहीं कह रहा है कि सरिता जी जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें सरिता जी सही है या सचिन सही है, ये नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, एक दो को छोड़ के। लोगों का कहना ये है कि जो चीज़ें हुई है, जो उन पर ब्लेम लगाए गए हैं सरिता जी पर कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमारे साथ में वो नहीं था, हमारे साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। क्योंकि इससे पहले जब सचिन ने ये बिहेवियर की बात कही थी तो सचिन ने खुद एग्जाम्पल दिया था किसी का कि भाई उनके साथ में भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो अब सरिता जी के सपोर्ट में कुछ लोग आके कह रहे हैं कि हमारे साथ में तो अच्छा था, हमारे साथ में तो अच्छा था, तो शुरुआत तो आपने की सपोर्ट की कि उनके साथ भी अच्छा नहीं था, तो लोगों ने कहा हमारे साथ अच्छा था। भले ही आपने ये चीज़ें ना कही हो कि आपका सबके साथ अच्छा बुरा है, लेकिन आपने उनको ऑफिशियली घमंडी बदतमीज डिक्लेयर कर दिया है, आपने कर दिया है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ मेरी आवाज़ है ऐसी, मैं इस तरीके से बोल जाती हूँ, लेकिन मेरा इरादा वो नहीं होता बदतमीजी करने का या कुछ होता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरी खुद की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसा लगता है लोगों को लड़ रही है,
लेकिन सच बताऊं, मैं लड़ाई नहीं बचती कभी किसी से। घमंडी तो खैर कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलती कि ऐसे बोलती है कि जैसे लड़ रही हो, क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। लेकिन है मेरी टोन वही है, मैं तेज बोलती हूँ। अब आपने शुरुआत ये की, अब लोग उनके सपोर्ट में आके, लोग सपोर्ट में आके, पर सचिन की यहाँ कोई बुराई नहीं कर रहा है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सरिता जी के सपोर्ट में क्यों वीडियो बना रहे हैं व्लॉगर्स, उनके फ्रेंड, तो वो चीज़ें एक बार ध्यान से तो देखो कि वो बोल क्या रहे हैं। वो तो सिर्फ सरिता जी के लिए कह रहे हैं, भाई उनका बिहेवियर हमारे साथ में ऐसा नहीं था। उनके घर का जो फंक्शन हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने बहुत मेहनत से किया था, सब कुछ किया था उस फंक्शन की, क्योंकि आपने वो फंक्शन पे ब्लेम लगाए हैं। आप लोगों के कंट्रोवर्सी जो हुई है, उस कमरे में जो हुआ है, बोलने का तरीका क्या था, वो था सब कुछ वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं। हाँ मैं बदतमीजी से बोली हूँ, मुझे गुस्सा आया था, मैं गुस्से में बोली हूँ, वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं ना। तो उस चीज़ पर बार बार डिबेट करके क्या फ़ायदा। बाद में तो डिबेट वो चीज़ें होना चाहिए थी। उसके बाद में आपने कितने एलिगेशन उनके ऊपर लगाए कि वो तो घर में आए मेहमानों की बेइज्जती कर रही थी, तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं था। जो उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, जिनको लगा बोलना चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं था। आपने कहा उनकी मेहमान नवाजी में कमी थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं था, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं थी, फंक्शन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये तो खुद सृष्टि बोल चुके हैं कि बहुत एवन था वहाँ पे जो भी उन्होंने करा हुआ था फंक्शन में। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आप, क्योंकि आपने जो चीज़ें एलिगेशन लगाई थी, उनको वो चीज़ें नहीं लगी, उन्होंने वो चीज़ें बोल दी कि हमें ऐसा नहीं लगा, तो वो गलत हो गए, वो चापलूस हो गए। जस्ट बिकॉज आपको उन्होंने रिप्लाई नहीं दे के उन्होंने सच्चाई दुनिया को बता दी। ब्लेम तो आपने लगाए थे ना ये सब, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि लोग इन चीज़ों को खारिज क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं। अब आपने एक जो उनका वो है पढ़ते हुए एक कुछ कमेंट भी पास किए हैं, ये वाला वो था जो कि मैंने भी रखा हुआ है। मुझे लगातार नेगेटिव कमेंट से टारगेट करके सच्चाई की लड़ाई से पीछे हटवा दिया गया, आगे भी ना बढ़ पाऊँ। तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये बात सच है। हमने भी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके पास में आ रही थी, हमने भी ये बोला था कि आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के बस में, लोगों को हम रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक अच्छी बात है कि उनके लिए अगर कमेंट्स में नेगेटिविटी आ रही थी तो वो शांत हो गई, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको बड़प्पन कहेंगे नहीं तो वो अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करके और लगी रहती बोलने में, व्यूज़ छापती रहती। लेकिन उन्होंने वो उस व्यूज़ से ज़्यादा अपनी मन की शांति सोची और वो शांत हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, व्यूज़ का, उनको। फ़ायदा किसे हो रहा है, आपको। तो ये बात तो बोलना बेकार है कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, व्यूज़ आपको मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से टारगेट करके नेगेटिव कमेंट से मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे बस की बात नहीं है। आप सब मुझे जानते हो, मैं थोड़ा शाउट और आधिकारिक भाषा में बोलने वाली हो सकती हूँ, जो कि वह एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लेकिन आप सब जानते हो मैं घमंडी नहीं हूँ। मैं सब से उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरा साथ देने वाले, मेरे सच्चाई बताने वाले के वीडियोस पर पॉजिटिव कमेंट करके मेरी हिम्मत ज़रूर बनाएं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी सरिता। फिर से एक लाइन पढ़ना चाहूँगी। मैं आप सबसे उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साथ देने वालों, मेरे सच्चाई बताने वालों के वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट करके मेरी हिम्मत ज़रूर बढ़ाएं। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि मेरे साथ वाले क्रिएटर जिन्होंने मुझसे मिले हैं या क्रिएटर्स मेरी हेल्प करें, मेरी हेल्प में सपोर्ट में वीडियो बनाएं। सिर्फ यहाँ लिखा गया था जो लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी दे। क्योंकि शायद ये भी जानती थी कि उनके पास में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी है, इसलिए अगर इन्होंने उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि भाई ऐसा ना करें। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत वीडियोस बना रहे थे, उनके पास में भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रही है, और सबसे पहले रिएक्शन चैनल की वीडियोस जो है वो शेयर हुई थी। तो इन चीज़ों को अगर व्यूज़ ले रहे हो तो ले रहे हो यार, क्या बुराई है। आपको भी पता है कि उन पे जितने व्यू आ रहे हैं आपके ब्लॉग पर नहीं आते, और आते हैं तो मनीषा की वजह से आते हैं, क्योंकि मनीषा सच में वो एक बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सीधी लड़की है, उसके लिए व्यूज़ आने बनते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।